ये व्लॉगर्स ऐसे हैं, ये कभी कुछ गलत नहीं करते। इनकी लाइफ में जो गलत होता है, जो होता है, मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी हो, भाई इनको अगर लूज मोशन भी लग जाएंगे ना तो ये पब्लिक का नाम लगा देंगे कि पब्लिक की वजह से ऐसा हुआ है। हमने तो कुछ गलत खाया ही नहीं था, हम खा रहे थे, पब्लिक ने, आप लोगों में से किसी ने नज़र लगा दी और हमारा पेट खराब हो गया। ये उनमें से है। ऐसे ही व्लॉगर हैं अरमान मलिक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अरमान मलिक के बारे में। रिसेंटली आपको पता ही होगा, लक्ष्य, जिनको उनकी तीसरी नहीं चौथी वाइफ कहा जाता है, एक्चुअली में थी नहीं, बेचारे को कहा जाता है, बदनाम कर दिया पब्लिक ने। शर्म नहीं आती हम लोगों को? बदनाम कर देते हैं खामे खा। कितने शरीफ लोग हैं, कितने इज्जतदार लोग हैं, हम इनको बदनाम करने हैं। दरअसल हुआ ये कि लक्ष्य ने अचानक से अरमान मलिक का घर छोड़ दिया है। लक्ष्य घर छोड़ के पहुंच गई इंस्टाग्राम पर। नहीं, इंस्टाग्राम पर पहले भी थी वो, लेकिन फिर क्या हुआ, जब लक्ष्य काफ़ी दिनों तक दिख नहीं रही थी, लोगों ने पूछा लक्ष्य किधर है, लक्ष्य किधर है, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। लक्ष्य जिज्जी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद में हुआ ये कि लक्ष्य ने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोज़ डालना शुरू कर दी, जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अचानक से अरमान मलिक के बर्थडे पर, जब अरमान मलिक अपना पता ही नहीं कौन से नंबर का हनीमून बनाने के लिए अपनी दूसरी वाली पत्नी पायल के साथ में घूमने के लिए गए थे, तो तब हुआ कि लक्ष्य ने अरमान मलिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। अब बर्थडे सेलिब्रेट करने के टाइम में भैया जिज्जी ने दिल वाला केक जो है वो अरमान मलिक को दिखाया। और आपको पता ही होगा, वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरी इसमें ही यहीं कहीं उधर उधर पड़ी होगी वीडियो, वो डाली हुई है मैंने। तो उसमें ना लोगों ने कह दिया देखो कितने प्यार से अरमान मलिक को विश कर रही है, ये है वो है। और इसके बाद लोगों का ध्यान दूसरी तरफ गया कि भाई, हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों ने भी पहुंचा दिया कि जिनका नहीं गया थे, कि भाई जो अरमान मलिक है उसको तो लक्ष्य ने फॉलो किया हुआ है, लेकिन दोनों पत्नियों को नहीं किया हुआ, ऐसा क्या हुआ। अब इस पर होना शुरू हो गया हंगामा। अब लोगों ने सब सवाल पूछना शुरू कर दिया, लक्ष्य से भी कहना शुरू कर दिया अरमान मलिक के घर जाओ, अरमान मलिक के यहाँ चले जाओ। अरमान मलिक से भी पूछना शुरू कर दिया, सवाल उठने शुरू हो गए और लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, लक्ष्य ने अरमान मलिक को भी अनफॉलो कर दिया, इंक्लूडिंग सबको अनफॉलो कर दिया जितनों को फॉलो किया हुआ था। उसके बाद में फिर हंगामा मच गया कि भैया लक्ष्य ने तो सबको अनफॉलो कर दिया। फिर बात ये हुई कि लक्ष्य तो दोबारा आ गई। मतलब इतने सारे हंगामे हुए पर अरमान मलिक फैमिली चुप। लक्ष्य भी धीरे धीरे भाई अपना इंस्टाग्राम को बढ़ा रही थी, कभी कुछ सैड स्टेटस, कभी कुछ कि एक इज्जत वगैरह, ऐसा भी कुछ डाला था। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, ये स्टेटस मतलब स्टोरी उन्होंने डाली थी। 4 लोग 40 बातें 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे। इससे तो लग यही रहा था कि भाई लक्ष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लोग कुछ भी बातें करे। लेकिन फिर एक स्टेटमेंट अरमान मलिक की तरफ से आया, जब भाई लोगों ने पूछ के अरमान मलिक के कान बिल्कुल काट लिए, खा गए। तो तब अरमान मलिक की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आप लोगों की वजह से अरमान मलिक को जो है लक्ष्य को घर छोड़ के जाना पड़ा है। रियली पब्लिक की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा उनको नाम रख रही थी और गलत तरीके से नाम जोड़ रही थी, अब उसकी शादी होने वाली है, इस तरीके से नाम जोड़ना सही नहीं है, जिसकी वजह से लक्ष्य जो है घर छोड़कर चली गई। अच्छा चलिए, मलिक जी को थोड़ा सा रिमाइंडर कराते हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं बैकग्राउंड में। सबसे पहले ये तो कि ये चीज़ें अभी लक्ष्य को क्यों समझ में आई कि भाई उसकी बेइज्जती हो रही है, उसकी इज्जत दांव पर लगी है। इतने दिनों से क्यों नहीं समझ में आ रही थी? उनकी फैमिली इतने दिनों से क्यों ध्यान नहीं दे रही थी? उनकी फैमिली इतने दिनों से समझ में क्यों नहीं आ रहा था? उनकी फैमिली को जब क्यों समझ में नहीं आया, जब आप उनके घर गए थे और आपने कहा था मैं तो इस फैमिली का दामाद हूँ, तब भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जब करवा चौथ वगैरह का जो चीज़ें हुई थी, उस वक्त भी जब अरमान है, उनकी दोनों पत्नियों ने जिस तरीके के कपड़े पहने थे, उन्होंने थीम रखी हुई थी, उस तरीके के ही लक्ष्य ने कपड़े पहने, क्यों हैं? और इंक्लूडिंग फ़ोटो भी खिंचवाया और उसको भी जो है दोनों पत्नियों के जैसे फ़ोटो डाली वैसे ही उसकी भी डाली, आखिर क्यों? करवा चौथ पे अरमान का जो संदीप नाम है वो भी अपने हाथ पर लिखवाया, आखिर क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों के बीच में तो कुछ था नहीं, पब्लिक नाम रख रही थी, पब्लिक बोल रही थी, क्योंकि पब्लिक को जो दिख रहा था ना, पब्लिक वो ही बोल रही थी। आप गलतफहमी में है कि पब्लिक ने आपको बदनाम किया है, आपने खुद पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ें डाली है। सच तो यह है कि उस लड़की की बदनामी के पीछे जितना कारण आप हैं, जितना वो आधा कारण है, और बहुत बड़ा कारण आप और आपकी फैमिली है। देखिए, कोई किसी के घर में तो काम करता है,
लक्ष्य काम कर रही थी, उसको पेमेंट मिल रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ज़्यादा टाइम तक रह लेता है तो उस पर भरोसा हो जाता है, और उसी तरीके से लक्ष्य पर इनका भरोसा था, जिसके भरोसे पर पूरा घर अपने बच्चे छोड़ देते थे। ठीक है, फाइन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिस तरीके से सारी दोनों बीवियां घर रहती थी और लक्ष्य अरमान के साथ घूमती थी, उस चीज़ से लोगों का शक गया, क्यों इस तरीके से जाती है। चलो वो भी चीज़ें सही है कि हो जाता है, फिर क्यों अरमान लोगों को जानबूझ के चीज़ें दिखा रहा था, जब पता था कि भाई अब इस तरीके की बातें बन रही है। क्या दूरी बनाना उचित नहीं था? जितने क्लोज लक्ष्य दिखाई देती थी अरमान मलिक के, इतना तो कोई मेल भी इनका जो है साथ में काम करने वाला नहीं दिखाई देता था। आखिर क्यों? ये शक जानबूझ के आप लोगों ने क्रिएट करवाया है, ना कि पब्लिक ने। जब आपको पता था इस तरीके की बातें बन रही है और एक लक्ष्य की शादी होनी है या कुछ भी चीज़ें हैं, तब तक आप लोगों ने इनको इग्नोर किया, जब तक आपको फ़ायदा मिला। आप लोगों ने इन चीज़ों का हंगामा तब उतारा जब पब्लिक ने आपकी उतार दी अच्छी तरीके से। पब्लिक तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ को बोल रही थी कि चौथी पत्नी। इतना ही नहीं, कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ें कवर कर ली थी। हालांकि फेक न्यूज़ चैनल्स ने कवर करी थी, सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल ने कवर की थी, पर कवर किसने करवाई? आप लोगों ने करवाई, पब्लिक ने तो नहीं करवाई। चलिए थोड़ी चीज़ों को और रिमाइंडर आपका डालते हैं। आपका नाम क्यों लक्ष्य के हाथ में लिखा जाता था बार बार मेहंदी में? आप मना नहीं कर सकते थे? ऊपर से आपने क्या एक्सक्यूज़ दिया? करवा चौथ वाले टाइम की ही बात करते हैं, रिसेंटली की बात करते हैं करवा चौथ की। जब नाम लिखा गया, लोगों ने हंगामा उतारा, तो आपने कहा कि संदीप नाम औरों का भी हो सकता है। पायल ने कहा हम ऐसे इतने बेवकूफ़ थोड़े ना हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सब ने कहा कि लक्ष्य जब वापस आएगी तो हम लक्ष्य ही पूछेंगे। लक्ष्य वापस आई, लक्ष्य ने कहा कि कोई और भी तो संदीप हो सकता है, और मैं क्यों बताऊं, मैं व्लॉगर नहीं हूं, मैं क्यों बताऊं। आप व्लॉगर नहीं हो तो आपने अरमान मलिक के व्लॉग्स क्यों संभालती थी? आप ही तो उनके व्लॉग संभालती थी, कई चैनल्स तो आप ही ने संभाले हुए थे अरमान मलिक के, इंक्लूडिंग चीकू वाला चैनल भी आप संभालती थी। आप ब्लॉगर नहीं हो, लेकिन जब आप उनके व्लॉगिंग संभाल रहे हो तो आपका उत्तरदायित्व बनता है लोगों को जवाब देने का। और अगर आपको जवाब नहीं देना है लोगों को, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोगों ने जब ध्यान लोगों का अपनी तरफ इस तरीके से कर दिया कि आप बदनाम होने लगे, फिर आप कहते हो मुझे जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना है, आपको जानबूझ के वो हरकतें करनी है जिससे आप लोग बदनाम हो, और उसके बाद में आपको पब्लिक पर ठीकरा फोड़ देना है। उसके बाद में जब ये चीज़ें हुई, अचानक से लक्ष्य ने घर छोड़ दिया, क्योंकि आपकी दोनों बीवियाँ को लक्ष्य पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद में उनको भी शक होने लगा था। घर छोड़ने के बाद में अरमान मलिक को ही फॉलो करना, दोनों बीवियों को फॉलो नहीं करना, अरमान मलिक के बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट करना कि जैसे समझ जाओ। उससे पहले भी अगर बातें करें तो लक्ष्य जो है अरमान मलिक के साथ में इतनी कंफर्टेबल दिखाई देती थी, मतलब जो चीज़ें हैं ना वो पब्लिकली दिखाई देती थी। आपने क्या किया, करवा चौथ वाले टाइम में भी फ़ोटो डाली जानबूझकर दिखाने के लिए पब्लिक को कि सौ मुँह सौ बातें लोग तो कहेंगे, इस तरीके का आपने नीचे लिखा हुआ था। जानबूझ के आपने वो डाला था जिससे कि पब्लिक का ध्यान जाए आपकी तरफ, लक्ष्य की तरफ, क्योंकि आप हो चुके थे बहुत ज़्यादा बदनाम। बिग बॉस के बाद आप बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए थे, तब आपका ट्रेंडिंग चला, आपको कुछ भी हो बदनाम हो, पर नाम तो हुआ, वो काम आपका था। लेकिन धीरे धीरे आपके व्यूज़ डाउन जाने लगे, लोगों का ध्यान हटने लगा, तो आपने दोबारा से लक्ष्य का जो है फंडा अपना लिया कि भाई इसको आगे करो और व्यूज़ ले। जो वो चीज़ें आपकी ख़त्म होने लगी तो लक्ष्य ही घर छोड़कर चली गई। ध्यान किसने हटाया था? आपने करा था पब्लिक का। वो रील आपको याद है जिसमें आप लक्ष्य को पानी पिला रहे थे और बाद में पानी पिला रहे थे, और उसके बाद में दिखाया था कि खाली है करवा चौथ वाले टाइम पे, और उस वक्त भी पब्लिक ने आपको काफ़ी गालियाँ दी थी। आप जानबूझ के लक्ष्य के साथ फ़ोटो शेयर करते थे, अपनी जिस तरह वीडियो के पोजेज लिया करते थे, उनकी रील्स बनाया करते थे एकदम फोकस कर करके हर एक पार्ट को, ऐसे ही लक्ष्य की बनाया करते थे। आपको क्या अथॉरिटी मिल गई थी? लक्ष्य आपके यहाँ काम करती थी तो सिर्फ काम करती थी, तो आपको इतनी अथॉरिटी किसने दी कि आप उसके एक तरीके से बोलते थे ना अंग प्रदर्शन वाले चीज़ें आप उसकी करवा रहे थे। क्यों आप इस तरीके की उसकी रील और शॉर्ट्स अपने उसमें डाल रहे थे अपने आप को फेमस करने के लिए? तो आपने लक्ष्य का फ़ायदा उठाया, आपने उसको यूज़ किया है, इस वजह से पब्लिक ने वो नाम रखे हैं और पब्लिक बोली है।
ना कि पब्लिक की इसमें गलती है। अपनी गलती का ठीकरा हमेशा पब्लिक पर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आने से पहले ही अरमा मलिक की 2 शादियाँ हो गई थी, वरना तो वो भी कह देते कि भाई आपकी वजह से मैंने 2 शादी कर ली, क्योंकि आप लोग मुझे फोर्स कर रहे थे या आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ इस तरीके की हरकतें कर दी थी। कहीं ऐसा ना हो अरमा मलिक लक्ष्य से शादी कर ले और फिर कह रहे कि आपकी वजह से मुझे करनी पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने नाम तो जोड़ ही दिया था, इसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी तो मैंने ही कर ली। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।